दरअसल दुनिया को ये समझना होगा कि आतंक इस वक्त कितना बड़ा खतरा बन चुका है। खासतौर पर अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद ये खतरा और बड़ा हो गया है। रिपोर्ट आ रही है कि अफगानिस्तान में कभी ओसामा बिन लादेन का खूंखार दस्ता रहा ब्लैक गार्ड एक बार फिर संगठित होने लगा है, जबकि आतंकी संगठन ISIS के लगातार धमाके कर रहा है और रही सही कसर खुद तालिबान पूरी कर रहा है। वो विरोधियों के नाम पर आम आवाम का खून बहा रहा है। TVN भारतवर्ष के कैमरे से ली गई ये तस्वीरें अफगानिस्तान के जलालाबाद की, जहां तालिबान के ऊपर बड़ा हमला हुआ। कई तालिबानी लड़ाके मारे गए और करीब 2 दर्जन तालिबानी घायल हो गए। इस हमले के फौरन बाद TVN भारतवर्ष के संवाददाता मौके पर पहुंचे तो कई घायल मदद का इंतजार कर रहे थे। ट्रोमा सेंटर के बाहर भी भीड़ लगी थी। आज भी तालिबान ने जलालाबाद में ID डिफ्यूज की और शहर में दहशत का माहौल बना रहा। बताया जाता है कि तालिबानी लड़ाकों के ऊपर हुए इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी ISIS के ने ली। ISIS के ने दावा किया कि उसने 48 घंटे में तालिबान के ऊपर 7 हमले किए। इससे पहले भी काबुल एयरपोर्ट से लेकर अफगानिस्तान के कई हिस्सों में इस्लामिक स्टेट के आतंकी हमले कर चुके हैं। यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान तालिबानी हुकूमत को सीधे चैलेंज कर रहा है। यानी एक तरफ तालिबान को अभी भी पंजशीर से जंग मिल रही, तो दूसरी ओर इस्लामिक स्टेट से चुनौती। और इस बीच छवि बदलने का दावा करने वाला तालिबान दुनिया को धमकी देने पर उतर आया है। रूसी मीडिया के हवाले से तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अगर अफगानिस्तान में स्थिति गंभीर होती तो ये पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है। जबीउल्लाह ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अफगान खातों को फ्रीज करता है और अगर दुनिया मदद नहीं करती तो अफगानिस्तान में स्थिति गंभीर हो जाएगी और ये दुनिया के लिए एक और सिरदर्द हो सकता है। एक एक पैसे के लिए मोहताज तालिबान यहाँ अपनी उदारता का भी ढोल पीट रहा है। अफगानिस्तान में महिलाओं की आजादी और बराबरी की दुहाई दे रहा है, जबकि महिलाओं के प्रति तालिबान की क्रूरता दुनिया देख रही। आजादी की मांग करने वाली महिलाओं पर तालिबानी कोड़े बरसा रहे हैं, उनको बंदूकों से डरा रहे हैं और तालिबानी हुकूमत से जो डर अफगानी औरतों को सता रहा था अब वो सच भी होता दिखाई दे रहा है। तालिबान सरकार ने एक नया फरमान जारी किया जिसमें महिला मामलों के मंत्रालय में ही महिला कर्मचारियों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। तालिबान के नए आदेश के मुताबिक महिलाओं को पुरुषों के साथ सरकारी मंत्रालयों में काम करने की अनुमति नहीं होगी। अब वहां सिर्फ पुरुषों को काम करने की इजाजत है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में लड़के और लड़कियों को अलग बैठाया जा रहा है, उनके बीच पर्दे टांग दिए गए। विश्वविद्यालय में लड़कियां क्या पहनेंगी, इसके नियम जारी किए गए हैं। स्कूल स्तर पर को एजुकेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा तालिबान ने महिलाओं को काम पर लौटने की अनुमति भी नहीं दी। इतने के बावजूद तालिबानी हुकूमत विश्व बिरादरी के सामने अपनी उदारता का ढोल पीट रही, महिलाओं के हक और हुकूक की बात कर रही। अगर मदद नहीं मिली तो तालिबान दुनिया के सिरदर्द बन जाएगा, ऐसा खुद तालिबान कह रहा है। लेकिन तालिबान आज की तारीख में ही आम अफगानियों के लिए सिरदर्द बन चुका है। तालिबान मासूम अफगानियों के लिए तबाही और बर्बादी का दूसरा नाम बन गया है। ये बात पूरी दुनिया पहले ही जान गई है, क्योंकि अफगानिस्तान में ना तो तालिबानी बर्बरता रुकी है, ना ही बेगुनाहों की हत्या। हालांकि तालिबानी क्रूरता की रूह कपाने वाली तस्वीर सबसे ज्यादा पंजशीर घाटी से आ रही है। पंजशीर के कब्जे वाले इलाकों से तालिबानी तांडव के अनगिनत सबूत सामने आ रहे हैं। अगर अफगानिस्तान की तुलना नर्क से भी बदतर हालात से होती है तो उसकी तस्दीक ये तस्वीर करती है। इंसानी हुकूक को ठोकर मारकर, रहमदिली एहसास को कुचलकर, इंसानों पर हक जमाने के लिए हैवानियत पर उतर आना, यही तालिबान का असली चेहरा है और यही तस्वीरों में भी दिख रहा है। दावा है कि तालिबान की हकीकत को बयां करने वाली ये तस्वीर पंजशीर घाटी की है। पंजशीर में तालिबान के कब्जे वाले इलाके में टॉर्चर चरम पर है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पंजशीर के लोगों को तालिबानी लड़ाके ट्रकों में भेड़ बकरियों की तरह भर कर ले जा रहे हैं। इन ट्रकों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि कई है। एक एक ट्रक में सैकड़ों लोग भरे हैं। ट्रक की निगरानी तालिबानी लड़ाके कर रहे हैं। पंजशीर से उठाए गए कई लोग तालिबानी लड़ाकों की गाड़ी में भी जबरन बिठाए गए हैं। उनके हाथ भी बंधे हैं। ट्रकों में भरे गए स्थानीय लोगों को तालिबान के लड़ाकों ने
पंजशीर के अलग अलग इलाकों से हिरासत में लिया है। इनमें ज्यादातर बच्चे और युवा हैं। दावों के मुताबिक पंजशीर से हिरासत में लिए गए इन लोगों को तालिबान ने अलग अलग शहरों की जेलों में भेजा है। हालांकि कब्जे में लिए गए ज्यादातर लोगों को काबुल की तरफ भेज दिया गया है, लेकिन इनमें से सैकड़ों लोग तालिबान के हाथों मारे गए हैं। तालिबान ने इनकी बेरहमी से हत्या की है। वैसे तालिबान इस तरह के वायरल वीडियो को जारी करके अक्सर अपने प्रोपेगेंडा को पूरा करने की कोशिश करता है, जिससे दुनिया की निगाहों में पूरे पंजशीर प्रांत पर उसका कब्जा साबित हो सके। लेकिन उसका असल एजेंडा पंजशीर की आवाम का टॉर्चर है। अब जरा इस तस्वीर को ही देखिए। तालिबान कुछ युवाओं को गले में जूते की माला पहनाकर शहर में घुमा रहा है। तालिबान का दावा है कि इन युवाओं को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, इसलिए क्रूर सजा दी जा रही है। लेकिन गैर तालिबानी समूह इसे तालिबान का झूठ और दुष्प्रचार बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये सभी युवक पंजशीर के लड़ाके हैं जिन्हें तालिबान ने पकड़ा। मतलब साफ है, तालिबान इस तरह हिरासत में लिए गए लोगों पर गंभीर आरोप लगाता है और फिर सजा के बहाने जुल्म ढाता है, उनके बीच दहशत फैलाता है, घर में घुसकर लोगों की बेरहमी से पिटाई करता है, खुद कानून बनकर सजा का ऐलान करता है और सजा देता है। पंजशीर से सामने आई इस तस्वीर में इस तरह की तालिबानी बर्बरता के सबूत हैं। तालिबान जबरन घरों से उठाकर लाए गए लोगों को बारी बारी से टैंकर में बंद कर रहा है और उनके साथ मारपीट कर रहा है। यकीनन बंदूक और बारूद के दम पर सत्ता हासिल करने वाला तालिबान पंजशीर को भी बम और बारूद से तबाह करने पर तुला है। पकड़े गए तालिबानी रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों को हर दिन मौत के घाट उतार रहा है। ये तस्वीरें अफगानिस्तान में तालिबान के क्रूर शासन का खौफनाक चेहरा है। ये अफगानिस्तान में तालिबान के हुकूमत की वो डरावनी तस्वीरें हैं जो आम अफगानी को दहशत से कपा रही है। हालांकि पंजशीर के लड़ाकों ने अभी भी सरेंडर नहीं किया है। यहाँ भीषण जंग जारी है। वीडियो में नजर आ रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस के फाइटर अभी भी कई अहम मोर्चों पर डटे हैं, युद्ध की रणनीति बना रहे हैं और तालिबानी गोलीबारी का जवाब भी दे रहे हैं। साथ ही तालिबान राज, जिसमें संगीत पर बैन है, नाचना गाना गुनगुनाना तालिबानी कानून की तौहीन है। इस जिहादी पाबंदी के बावजूद पंजशीर के फाइटर थोपा हुआ गुनाह 1000 बार करने को तैयार है। दावा किया जा रहा है कि तालिबान राज में गीतों की सरगम छोड़ने वाली ये जवान पंजशीर की नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके हैं जो अपने अड्डों पर स्थानीय गीतों को गा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पंजशीर की घाटियों में गीत गाने वाले एनआरएफ के इन अलमस्त लड़ाकों ने भी ठान लिया है कि तालिबान से दो हाथ करने के साथ उनकी हर मनमानी और पाबंदियों का इसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा, भले ही इसकी सजा बर्बर क्यों ना हो। वैसे एक बात पुख्ता है कि काबुल के तख्त पर काबिज होकर खुद को खुदा का दूध बताने वाला तालिबान जरा भी नहीं बदला है। नियमों के दायरे में अवाम को बांधने के लिए खुद इंसानियत के कायदों को तोड़ना, खुद की जहालत पर इतराना और अमन पसंद लोगों को मौत की नींद सुलाना, यही मौजूदा अफगान में तालिबानी सिलसिला है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।